बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है एलिसा एशले और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है टोंका मस्क उ द परफ्यूम। ये आप लोग सोचेंगे कि वो बहुत ज़्यादा नोन ब्रांड नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नहीं है, लेकिन मैं इसका रिव्यू किसी मकसद से बना रहा हूँ और वो ये मकसद है कि ये फ्रेगरेंस कम पैसों के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस को चेक करती है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के लिए इसका रिव्यू बनाना चाहिए और आप लोगों को ये फ्रेगरेंस ट्राई करनी चाहिए। ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, वकास अहमद के पास। आप इसका डी कैन ट्राई कर सकते हैं, आप इसकी फुल बॉटल ट्राई कर सकते हैं। और मुझे इस प्राइस रेंज के अंदर इसने बहुत सारी फ्रेगरेंसेज की याद, बहुत सारी तो नहीं, खैर एक दो फ्रेगरेंसेज की इसने मुझे याद भी दिलाई। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन मैं पहले आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये रहा इसका बॉक्स, वाइट गत्ते का सिंपल बॉक्स है। ये फ्रंट है, ये साइड खाली, ये साइड खाली, बैक भी खाली, हल्की फुल्की ब्रांडिंग हुई हुई है और फ्रंट पे जस्ट इसका नाम लिखा हुआ है टोंका मस्क उ द परफ्यूम और ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है एलिसा एशले। टॉप पे कुछ नहीं, बॉटम पे कुछ नहीं, बस ब्रांडिंग है हल्की फुल्की और सिंपल गत्ते का बॉक्स है। और ये रही इसकी बॉटल या फ्रंट देख सकते हैं। फ्रंट पे कुछ भी नहीं है सिवाय स्टिकर की। ये जो आपको पीछे साइन नजर आ रही है इसकी बैक साइड पे, बहरहाल वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका कैप उतरता नहीं है, ये फिट है और ये इसके ऊपर फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है टोंका मस्क उ द परफ्यूम एलिसा एशले और दैट्स इट। फ्रंट पे ये इसका वो स्प्रे है जहाँ से, और ये ऊपर इसका जो है ना बटन है और इसके ऊपर एक यूनिसेक्स का साइन बना हुआ है। इस बटन को आप दबाते हैं तो यहाँ से फ्रेग्रेंस आती है। बाकी ये साइड खाली, ये साइड खाली। बैक के ऊपर ये एक साइन बना हुआ है, आई थिंक ये यूनिसेक्स का साइन है। यूनिसेक्स का साइन इसी तरह होता है। 12 ये इसका स्टिकर है और दैट्स इट। ये इसकी प्रेजेंटेशन है। मैं आप लोगों को पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, एक फ्रेग्रेंस की आपको याद आएगी और वो ये वाली फ्रेग्रेंस है। ठीक है, मंसेरा रेड टोबैको। आप कहेंगे कि यार इस फ्रेग्रेंस के अंदर नाम तो टोंका मस्क लिखा हुआ है, तो टोबैको कहाँ से आ गया? तो यस, मुझे इसके अंदर टोबैको ही मिला स्टार्ट के अंदर। और कौन सा टोबैको? सीरपी टोबैको, जो कि या तो आपको पफाज पफाज दिमारले के कार्लाइल की तरह का, मैं ये नहीं कहता कि 100% इस तरह का जो सीरपी सा एक टोबैको होता है या इस तरह का मिलेगा, या आपको मंसेरा रेड टोबैको की तरह का एक सीरपी सा टोबैको मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सीरपी साइड पे जाता है। यस, मुझे इसके अंदर टोबैको मिला ना, मुझे इसके अंदर टोंका मिला ना, मुझे इसके अंदर मस्क मिला। स्टार्ट के अंदर मुझे इसके अंदर तगड़ा किस्म का टोबैको मिला जो कि सीरपी बहुत ज़्यादा होता है स्टार्ट में। ठीक है, जैसा जैसे कफ सीरप होता है ना, उस तरह का सीरपी सा टोबैको। लेकिन जो उसमें एक मेडिसिनल टाइप एक टच होता है जो कि आपको रेड टोबैको में थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है, वो इसका जो सीरपी से एक टच है वो आहिस्ता 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 कम होता जाता है। और ये जो इसका टोबैको है वो लिटरली एक गुरमॉन्डिश खुशबू की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिस तरह कार्लाइल है। कार्लाइल की तरह गुरमॉन्डिश टाइप टोबैको की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिसको आप खुशबू करेंगे तो आपको लिटरली भूख भूख सी फील होगी। ठीक है, क्योंकि रेड टोबैको जब ये अपने ड्राई डाउन की तरफ जाता है 5 से 6 घंटे के बाद, तो आपको लिटरली जब आप इसको खुशबू करेंगे तो आपको भूख लगेगी, आपको दिल करेगा आप कुछ खाएं। तो उसकी वजह होती है ये गुरमॉन्डिश साइड पे चल पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा आप कह लें कि वनीलाइश टाइप टोबैको वाली साइड पे चल पड़ता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी थोड़ी भूख फील होती है। और ये इसी तरह फिर इसकी खुशबू रहती है, ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। जस्ट इसका जो सीरपी एक स्ट्रक्चर है फ्रेग्रेंस का, वो चेंज होकर गुरमॉन्डिश से टोबैको में चेंज हो जाता है। मुझे पर्सनली इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला और बाकी टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस और टोबैको मतलब इसी तरह की फ्रेग्रेंस लगी मुझे रेड टोबैको। 100% नहीं, लेकिन इसी फैमिली की लगी। और प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो इससे बहुत कम है। इसकी प्राइस आपको तकरीबन 12,000 रुपये में आपको ये वकास अहमद से मिल जाएगा 100 ml। ठीक है, और इस प्राइस रेंज के अंदर मैं फिर कहूँगा ये बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं, अच्छा मैंने जब ये फर्स्ट टाइम वकास अहमद के पास देखी और मैंने इसको स्प्रे किया, खुशबू किया, तो आई वॉज थिंकिंग कि ये कोई तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपये की फ्रेग्रेंस होगी, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही वेल ब्लेंडेड थी। लेकिन जब वकास अहमद ने मुझे इसकी प्राइस बताई तो सस्ती है दिल भाई, 12 हज़ार रुपये या उससे नीचे की फ्रेग्रेंस है। आई वॉज लाइक यार मैं इसका रिव्यू बहुत जल्द बनाऊंगा, ताकि आप लोग एक अच्छी फ्रेग्रेंस कम पैसों के अंदर एक अच्छी फ्रेग्रेंस इस्तेमाल। प्रोज भी हैं तो कॉन्स भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी
खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रो भी है और कॉन भी है। जिन लोगों को टोबैको बेस्ड, सिरपी टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, लाइक रेड टोबैको, उनके लिए ये फ्रेग्रेंस बनी है। मैंने बहुत ही यंग लड़कों को रेड टोबैको रिकमेंड की, और उन्होंने जब रेड टोबैको लगाई उन्होंने कहा दिल भाई बस हमारा ना सच्चा वाला प्यार हो गया इस फ्रेग्रेंस से, मंसेरा के रेड टोबैको से। तो यहाँ पे प्रो भी आता है, कॉन भी आता है कि अगर पसंद आए तो ये 16-17 साल के लड़के को भी पसंद आ जाएगी, और अदरवाइज इसकी जो एज ब्रैकेट मैं लगाऊंगा वो तकरीबन 28 साल से ऊपर की लगाऊंगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जिस तरह रेड टोबैको एक स्ट्रॉन्ग टोबैको बेस्ड, सिरपी टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस है, तो वो सबको पसंद आ सकती है। लेकिन इसके ऊपर मैं एज ब्रैकेट लगाऊंगा। बस इसका यही एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि ये यंगस्टर्स को 90, मतलब आप कह लें कि 50-50 है, यंगस्टर्स में 50-50 है, बाकी 28 ईयर्स एंड अबव उनको ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, जेंडर की अगर हम बात करें तो ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, इसके ऊपर बना हुआ यूनिसेक्स है, लेकिन मुझे कहीं से भी ये फेमिनिन साइड पे लीन करती हुई नज़र नहीं आई। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, यहाँ पे इसके प्रो ही प्रो हैं, कॉन्स वगैरह वाली बात कोई नहीं है। इसकी लॉन्जिविटी इजीली 12 आवर्स मुझे मिली, इजीली 12 आवर्स, बल्कि इससे ज़्यादा। ये इसका सबसे बड़ा प्रो है। और इसका एक और प्रो जो इसकी प्रोजेक्शन है, 3.5-4 घंटे भाई इस फ्रेग्रेंस ने मुझ पे प्रोजेक्ट भी किया। यहाँ पे इसको 10 on 10 मैं दूंगा प्राइस के लिहाज से। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी वेदर ओकेजन की, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि ये वेदर रिस्ट्रिक्टेड है, फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, ज़रा गर्मियों में आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ फॉल, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एक दूंगा कि ये इसका प्रो भी कर लें, कॉन भी कर लें, कि ये वेदर रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। ये समर्स में आप बिल्कुल किसी सूरत नहीं लगा सकते, बहुत शदीद तंग। रेड टोबैको लगा सकते हैं कोई समर में? नहीं। तो सेम इसी तरह ये भी आप समर में नहीं लगा सकेंगे। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, आप इसको ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर जगह लगा सकते हैं। यहाँ पे भी इसको मैं प्रो कॉन कोई भी नहीं है इसका पॉजिटिविटी ही है ना, मतलब नेगेटिविटी में अगर आप बात करें तो सिर्फ एक नेगेटिविटी है, वो है वेदर रिस्ट्रिक्शन। और वो भी आप कहेंगे कि यार ये इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब हम इसको इन सर्दियों में इस्तेमाल कर लेंगे। तो यस, फ्रॉम माई साइड इट्स नॉट अ बिग डील कि आप ये सिर्फ फॉल एंड विंटर में लगाएंगे, आप इसको इंजॉय जरूर करेंगे। ठीक है, तो इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस, ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस वकास अहमद के पास अवेलेबल है। आप पहले डीकैन ट्राई कर लें, क्योंकि सिरपी टोबैको टाइप खुशबू है इसके स्टार्ट में, तो समहाउ आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, इसीलिए आप इसका पहले डीकैन ट्राई कर लें। अदरवाइज आप इसकी फुल बॉटल ले सकते हैं, वकास अहमद से आपको मिल जाएगी। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा एलिजे एशले का टोंका मस्क ओदे परफ्यूम। थैंक यू सो मच।